वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। एक पड़ोसी की हरकतें हमने देख ली, वो था पाकिस्तान। अब दूसरे पड़ोसी की बात करते हैं, वो है बांग्लादेश। अगला फोकस बांग्लादेश पर है। वैसे तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे जो सार्वजनिक वजह है वो रिजर्वेशन है, फ्रंट में यही दिखाई देता है। लेकिन क्या इस तख्ता पलट की सीक्रेट वजह कुछ और है? क्या शेख हसीना की सत्ता जाने का सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश का द्वीप? शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से आप सेंट मार्टिन आइलैंड की चर्चा लगातार सुन रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि अगर उन्होंने बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस द्वीप को अमेरिका के लिए छोड़ दिया होता तो उनकी सत्ता बरकरार रहती। शेख हसीना के इस गंभीर आरोप पर अमेरिका का जवाब आ चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने शेख हसीना के इन आरोपों का खंडन किया है। हमें पता था ऐसा ही होगा और साफ साफ कहा है कि बांग्लादेश की सरकार गिराने में उसका कोई रोल नहीं। जैसा उसने कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक में, लेकिन बाद में जब वो नहीं मिले तो उसने कहा हम क्या करें। समझने वाली बात यह है कि इस आइलैंड को लेकर ढाका से वॉशिंगटन तक इतनी हलचल क्यों है? बांग्लादेश में यह आइलैंड किस लोकेशन पर स्थित है? स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट मार्टिन आइलैंड इतना खास क्यों है? हमारे सहयोगी मनीष झा 4 दिन से बांग्लादेश की ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। आज वो इस विवाद को करीब से जानने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप के बेहद नजदीक पहुंचे हैं। उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। यह रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद TV9 यहां पहुंचने वाला दुनिया का पहला और एकमात्र न्यूज चैनल है। यहां स्थानीय लोगों से हुई बातचीत भी इस द्वीप से जुड़े विवाद पर आधारित है। बांग्लादेश का छोटा सा द्वीप सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित और क्षेत्रफल सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर। क्या वाकई इतने छोटे से द्वीप के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया? सच का पता लगाने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम सेंट मार्टिन द्वीप के बेहद पास पहुंची। तो सुनिए पहली और अहम जानकारी क्या मिली। इस वक्त TV9 है बंगाल की खाड़ी में उसी जगह पर जहां सामने में सेंट मार्टिन आइलैंड है, लेकिन हालिया विवाद की वजह से अभी फिलहाल उस आइलैंड पर किसी विदेशी को जाने में मनाही है। सिर्फ और सिर्फ जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग हैं वही वहां से आ जा सकते हैं। इसके अलावा किसी और को अभी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। पड़ताल के दौरान TV9 की टीम को यह भी पता चला कि म्यांमार की सरहद से लगे होने के कारण यहां आए दिन फायरिंग होती रहती है और मछली पालन से जुड़े स्थानीय लोगों में ये दहशत की बड़ी वजह है। सेंट मार्टिन कहाँ है ये बताइए हमारे। सेंट मार्टिन यहाँ से 10-15 किलोमीटर होगा। सूजा इधर वहाँ दिखाई दे रहे हैं जो आप। हाँ, वो जो मैं देख रहा हूँ वो जो आइलैंड है वही है। हाँ वही है सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन आइलैंड है। हाँ अच्छा, तो आप कभी सेंट मार्टिन आइलैंड गए हो? हाँ बहुत बार गया तो मैं, लेकिन अभी हमको जाने में दिक्कत होती है। अच्छा, क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि मतलब ये तो सरकार का पता होगा, लेकिन हम जो पता लगाए वो आपको कहना चाहती हूँ कि जो म्यांमार है ना उसकी बॉर्डर हमारे बॉर्डर के पास है, तो बंदूक से गोली चलाती है तो लोग डर जाती है, इसलिए जाने में तकलीफ होती है। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश में आता है, लेकिन म्यांमार भी इस पर अपना दावा जताता है। दोनों देशों के बीच ये विवाद दशकों पुराना है, लेकिन नई बात म्यांमार से चल रहा विवाद नहीं है। 7 समंदर पार अमेरिका झगड़े की वजह है और अमेरिका पर लगाए गए शेख हसीना के गंभीर आरोप ढाका से लेकर वॉशिंगटन तक चर्चा में। अमेरिका लेना चाहता है सेंट मार्टिन आइलैंड को बांग्लादेश का, जैसे आप लोग क्या सोचते हो? हमारे देश के लिए बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो तो अभी हमारे देश का है। अगर हमारे देश में भी रहेगा तो अच्छी होगा। 6 महीना जो होता है उसमें वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बहुत दूर। धीरे धीरे बांग्लादेश उसको डेवलप कर रहा है, टूरिस्ट प्लेस कर रहा है। हाँ, लेकिन अमेरिका इसको मिलिट्री बेस के तौर पे लेना चाहता है, और जब वहाँ अमेरिका मिलिट्री बेस बनाएगा तो फिर आपका टूरिज्म खत्म हो जाएगा। यही मानना है मेरे भी। शेख हसीना के आरोपों के मुताबिक अमेरिका यहां सैन्य बेस बनाकर हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चीन पर नजर रख सकता है। शेख हसीना की माने
तो अमेरिका को इनकार के बाद ही बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार गिरा दी गई। TV9 इस वक्त इस जगह पर मौजूद है, वो जगह जहां से कि दुनिया की आगे जो जियोपॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक डिसाइड होगा। और इसलिए क्योंकि यहाँ से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर सेंट मार्टिन आइलैंड है और बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भारत और हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र, ये सब कुछ सेंट मार्टिन आइलैंड के अमेरिकी बेस बन जाने के बाद अमेरिका के नियंत्रण में या निगरानी में हो सकता है। और इसीलिए इस जगह की सबसे अधिक खासियत है। अमेरिका पर शेख हसीना के आरोप कितने दमदार हैं, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसी बातें कई दिनों से चल रही है। ढाका में अमेरिका के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेने की चर्चा वर्ष 2021 से चल रही है और सच का पता लगाने के लिए TV9 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पड़ताल जारी है। आप ये बात शायद नहीं जानते होंगे कि बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर सियासी सुगबुगाहट वर्ष 2021 से हो रही है। जून 2021 में पहली बार बांग्ला अखबारों में दावा किया गया कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड की मांग कर रहा है। अमेरिका यहां सैन्य बेस बनाना चाहता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बांग्लादेश वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष रशीद खान मेनन ने भी संसद में माना था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप हासिल करना चाहता है और बांग्लादेश को क्वाड का मेंबर बनाने के लिए दबाव बना रहा है। शेख हसीना ने जून 2023 में खालिदा जिया की पार्टी BNP पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि BNP अगर सत्ता में आई तो वो अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप बेच देगी। और यह गजब का इत्तेफाक है कि शेख हसीना की सरकार गिरते ही खालिदा जिया फौरन जेल से रिहा कर दी गई। हालांकि अभी वहां BNP की नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम यानी केयरटेकर सरकार है। और अंतरिम सरकार में गृह मंत्री की हैसियत रखने वाले होम अफेयर्स एडवाइजर M सखावत हुसैन ने अमेरिका पर लगाए गए शेख हसीना के आरोपों को आज ही बहुत बड़ा मजाक बताया। बांग्लादेश में कौन किसकी तरफ है और किससे मिला हुआ है, ये कहना मुश्किल है। अंतरिम सरकार की सत्ता में एक एक करके बांग्लादेश की आजादी और भारत से दोस्ती के सभी निशान मिटाए जा रहे हैं। सरकार खुद भी ऐसे फैसले ले रही है जो चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेश को सीखना चाहिए मालदीव का क्या हाल है। वोट बैंक के चलते उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए, लेकिन बाद में जब जमीन पर उतरे तो पता लगा कि भारत के बगैर एक कदम नहीं चल सकते। बांग्लादेश को सीखने की जरूरत है। अंतरिम सरकार ने 15 अगस्त के दिन मिलने वाले राष्ट्रीय अवकाश को रद्द कर दिया। बांग्लादेश के संदर्भ में 15 अगस्त की तारीख किससे जुड़ी है, आपको इसका इतिहास जानना चाहिए। असल में 15 अगस्त बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की पुण्यतिथि है, जिनके कई सारे पुतले तोड़ दिए गए हैं, मूर्तियां गिरा दी गई, कई सारी बड़ी बड़ी स्टैचूज गिरा दी गई। बांग्लादेश बनने के 4 साल बाद ही 15 अगस्त 1975 को ढाका में परिवार के 16 सदस्यों समेत उनकी हत्या कर दी गई थी। वहां की आर्मी पर आरोप लगा था। उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और रेहाना इस हमले में बच गई थी, जो कि दोनों अभी भारत में हैं, क्योंकि वो उस समय ढाका में नहीं थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के लिए राष्ट्रपिता जैसे थे, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार को अब उनके नाम पर राष्ट्रीय अवकाश मंजूर नहीं। आपको हमने कुछ दिन पहले बताया था कि हिंसक भीड़ ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को समर्पित संग्रहालय में आग लगा दी थी। यह संग्रहालय कभी उनका निवास हुआ करता था। इससे पहले की घटनाओं को याद कीजिए। 5 अगस्त को हिंसक भीड़ ने किस तरह शेख मुजीबुर रहमान की कई मूर्तियों को तोड़ दिया था। एक्सप्रेसवे से उनकी नेम प्लेट तक हटा दी गई थी। हमने इस बारे में जब जानकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की पहचान तेजी से खत्म की जा रही है और यह सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है, इस सवाल पर सीधा शक पाकिस्तान की ओर जा रहा है। वैसे हम अंतरिम सरकार की बात कर रहे थे, तो आपको बता दें कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्री की हैसियत रखने वाले होम अफेयर्स एडवाइजर M सखावत हुसैन ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है और उनके बयान में भारत से नफरत की मात्रा थोड़ी ज्यादा दिख रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार M शखावत हुसैन ने भारत का सीधे नाम तो नहीं लिया,
लेकिन इशारों में अपने देश के जवानों को सीमा पर अब से पीठ न दिखाने के कड़े निर्देश जरूर दे दिए। उन्होंने बिना भारतीय जवानों का नाम लिए हुए झूठे आरोप लगाए कि वो हमारी सीमा में घुसते हैं, हमला करते हैं, फिर फ्लैग मीटिंग के लिए दबाव बनाते हैं और दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अब से ये नहीं चलेगा। एम शखावत हुसैन इतने पर नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश में दखल के लिए न होने दे। अगर ऐसा होने दिया तो भारत एक मित्र देश खो देगा। अब सवाल ये कि बांग्लादेश में क्या ये भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, और ऐसा है तो क्या अंतरिम सरकार पाकिस्तान की कठपुतली है? अंतरिम सरकार में शामिल ऊंचे ओहदे के लोग पाकिस्तान वाली बोली क्यों बोल रहे हैं? ये इतिहास क्यों भूल गए कि अगर 1971 में भारत ने मदद न पहुंचाई होती तो बांग्लादेश आज भी पूर्वी पाकिस्तान ही रहता। उस समय निभाई मित्रता का ये कैसा सिला? कांग्रेस नेता शशि थरूर किस ओर इशारा कर रहे हैं, जरा इस पर भी गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भारत से दोस्ती के हर प्रतीक पर हमले हो रहे हैं और अब चुप रहना मुश्किल है। थरूर का यह बयान भारत विरोधी हाल के सभी घटनाक्रमों के मद्देनजर है और ढाका में भी वायरल है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का जोश भले ही हाई हो, लेकिन फिक्र के लेंस में उस अंतरिम सरकार का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश में मौजूद हमारे सहयोगी मनीष झा ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि बांग्लादेश में फिर से बड़ा विद्रोह हो सकता है। इस बार अवामी लीग के समर्थक विद्रोह कर सकते हैं। इसी अगस्त महीने में ही बड़े प्रदर्शन होने की आशंका है। छात्र आंदोलन का जवाब एक और आंदोलन से देने की गुपचुप तैयारी चल रही है। ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में स्थिरता आने के बजाय माहौल और बिगड़ सकता है और बांग्लादेश कई साल पीछे जा सकता है। वहां के घटनाक्रम पर फिलहाल हमारी नजर रहेगी। इंटरेस्टिंग यह है, अगर ऐसा होता है तो फिर आर्मी क्या करेगी, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सिविल वॉर की स्थिति होगी?